गुड इवनिंग। स्वागत है सेशन में। ये जो क्लास है हमारी, ये है ग्रामर से रिलेटेड और बहुत ही बेसिक ग्रामर से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब ग्रामर के अंदर आपको भी पता है कि अलग अलग स्टेजेस पे तैयारी होती है। बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आप उनको बेसिक लेवल या एलिमेंट्री लेवल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और जैसे आर्टिकल्स हो गए या प्रोनाउन हो गए, कहाँ कौन सा वर्ड फिट होगा, उस चीज के ऊपर फोकस करते हुए हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। तो 40 अराउंड क्वेश्चंस हैं। स्पीड में करेंगे, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लगना चाहिए। फटाफट से सेंटेंस देखिए, ऑप्शन देखिए एंड कमेंट योर राइट आंसर। ठीक। बाद में एक बार बताइएगा कि भाई टोटल जितने हमारे क्वेश्चन थे उसमें से कौन से ऐसे थे जो आपको नहीं आए या जहाँ पे दिक्कत हुई। ठीक। ताकि वो एक हल्का सा रहे कि हाँ ये वाले एरियाज हैं, ये वाले सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ग्रामर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड हियर इज योर क्वेश्चन। हेलो, what dash your name is RMB? हेलो, what dash your name? इस फिल करेंगे, आर फिल करेंगे, एम या बी? बहुत ही सही से पता है सबको क्या आंसर होगा हमारा। इज। जी सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर इज हेलो व्हाट इज योर नेम। दूसरा क्वेश्चन। डैश नेम इज जॉन एंड माई डैश इज जॉनसन। डैश नेम इज जॉन एंड माई डैश इज जॉनसन। तो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, दो ब्लैंक्स हैं। पहले वाले में एक वर्ड आएगा, दूसरे वाले में एक वर्ड आएगा। कौन सी पेयरिंग यहाँ पे सही है उसके हिसाब से गो विथ योर ए बी सी या डी। चारों में से कौन सा सही लग रहा है। पहले के लिए सबका सही आंसर है। करेक्ट करेक्ट। आगे सेकंड के लिए बताएंगे कौन सी पेयरिंग। योर नेम इज जॉन एंड माई सरनेम इज जॉनसन। नहीं, बी करेक्ट है। वंशिका जैन, बहुत बढ़िया। माई नेम इज जॉन एंड माई सरनेम इज जॉनसन। आई नेम इज जॉन सेंस नहीं बनता है ना, तो आई वाले कैंसिल हो गए और राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। माई नेम इज जॉन एंड माई सरनेम इज जॉनसन। ठीक। तीसरा, माई नेम इज लीसा डैश लीजा पीटरसन। सो वहां पे स्पेस में क्या फिल करेंगे। माई एम लीजा पीटरसन, आई इज लीजा पीटरसन, आई एम या आई। चारों में से पहला वाला सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, वहां पे कोई ब्लैंक नहीं है। माई नेम इज लीजा करेक्ट। सेकेंड वाले में हमें फिल करना है कि नाम से पहले क्या आएगा। तो ये कुछ आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं कि इतना आपको आता है या नहीं आता है। भाई टेंसेस और वॉइस और नरेशन तो आगे जाके करेंगे ही, पर वो बेसिक लेवल की हमारी तैयारी है या नहीं है। जी। सी के लिए क्या बता रहे हैं। सी। थ्री के लिए हमारा राइट आंसर है सी, आई एम करेक्ट। फोर्थ, डैश नेम इज एप्पल डैश एन एप्पल। हिज नेम इज एप्पल या हर नेम इज एप्पल। और आगे जाकर के शी एन एप्पल, ही इज एन एप्पल, शी इज एन एप्पल, हिज एन एप्पल। क्या फिल होगा। एन आपको हिंट में यहाँ पे दिया गया है, एन एप्पल। तो क्या फिल करेंगे। कॉम्बिनेशन कौन सा फिट बैठ रहा है, ए बी सी या डी। देखिए बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि ये आएगा या ये आएगा। प्रोनाउन में जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं वहां पे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि विच इज द राइट ऑप्शन। तो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो फोर्थ के लिए हर नेम इज एप्पल एंड शी इज, ये जो कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है हमें, शी एपोस्ट्रोफे एस, ये क्या दिखा रहा है। शी इज, दिस इज शी इज। सो हर नेम इज एप्पल, शी इज एन एप्पल। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वेयर डैश जॉन फ्रॉम डैश फ्रॉम द यूएस। फिफ्थ के लिए वेयर डैश जॉन फ्रॉम डैश फ्रॉम द यूएस। सो वेयर इज जॉन फ्रॉम या वेयर एम जॉन फ्रॉम, दोनों में से डिसाइड कर सकते हैं। एंड उधर ही इज फ्रॉम यूएस, हिज फ्रॉम यूएस, शी इज फ्रॉम यूएस।
3 ऑप्शंस हैं। तो कौन सी पेयरिंग हमारी करेक्ट होगी जो कि दोनों फिलअप्स को बहुत ही ज्यादा सही तरीके से फिल कर पाएगी? गीत रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, अपने एंड पे देख भी पा रहे हैं तो भी आपका तैयारी होता जाएगा। मान लीजिए रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। 5 के लिए ए, वेयर इज जॉन फ्रॉम? ही इज फ्रॉम द यूएस। जी, 5 के लिए ए करेक्ट है। जी, 6, डैश आर यू फ्रॉम? क्वेश्चन हो गया और उसके बाद आंसर क्या है? जापान। डैश आर यू फ्रॉम जापान। सो व्हाट आर यू फ्रॉम, हु आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हेन आर यू फ्रॉम? इजी वन है एकदम, मतलब सवाल देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। रुद्रेश एच यू, अच्छा। आर यू फ्रॉम के लिए हमारे पास क्या आएगा? सी, वेयर आर यू फ्रॉम और फिर हमारा आंसर आ जाएगा जापान, करेक्ट। 7th, वेयर डैश यू डैश, वेयर डैश यू डैश, वेयर इज यू फ्रॉम, ये सही स्ट्रक्चर है या वेयर आर यू इन, वेयर आर यू इज या वेयर आर यू फ्रॉम? सो ए या डी, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? वेयर इज यू फ्रॉम या वेयर आर यू फ्रॉम? जी, अभी ऊपर करा है हम लोगों ने, वेयर आर यू फ्रॉम एंड योर आंसर वाज जापान। सो करेक्ट। 8th, dash from Spain, I am Rodrigue. I am from Spain, he is from Spain, you are from Spain, she is from Spain. I am Rodrigue. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो पर्सन है हमारा, ये पहली वाली लाइन बोल रहा है, दूसरी वाली लाइन बोल रहा है। तो पहली वाली लाइन के अंदर हमारे पास ब्लैंक दिया गया है और हमें फिल करना है। स्पेशली यहाँ पे फोकस क्या किया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, कि भाई आप वो चीज को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। क्योंकि जो वैसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं वहां पे ऐसे पूरा पूरा नहीं लिखते, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं। सो 8th के लिए ए बताना चाह रहे हैं जी। 8th के लिए ए, आई एम फ्रॉम स्पेन, आई एम रॉड्रिक। कोई नहीं, गीत कर लीजिए अभी भी, है ना। सो नेक्स्ट है 9, पेयर इज ए फ्रेंच बॉय डैश फ्रॉम डैश। तो पहला सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट है, दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर 2 ब्लैंक्स हैं और आपको बताना है कि ही इज फ्रॉम फ्रांस, हिज इज फ्रॉम फ्रांस, हिज फ्रॉम फ्रांस या ही फ्रॉम फ्रांस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड वाले हमारे जो सेंटेंस है उसको पूरा करने के लिए? नमस्ते अमर मिश्रा जी। अभी लिटरेचर की भी क्लास हुई थी अमर, 6 बजे, विलियम शेक्सपियर कैरेक्टर्स। सो 9th के लिए आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, करेक्ट करेक्ट, ही इज फ्रॉम फ्रांस। 10th है, लीजा एंड मैक्स आर अमेरिकन डैश फ्रॉम यूएसए। अब यहाँ पे फोकस ये हो रहा है कि हमारा जो प्रोनाउन है, 2 लोग हैं यहाँ पे, लीजा है और मैक्स है। अब इनके लिए अगर हमें प्रोनाउन चूज करना होगा तो हम क्या ही चूज करेंगे? एक गर्ल है, एक बॉय है एंड दे आर प्लूरल। सो देयर फ्रॉम यूएसए, देयर फ्रॉम यूएसए, दे आर फ्रॉम यूएसए या फिर देयर आर फ्रॉम यूएसए? सी और डी को ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी में मिस्टेक ना हो। जल्दीबाजी में करेक्ट है सी, दे आर। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या दिखा रहा है? THEY, दे, उसके बाद ARER, फिर फ्रॉम यूएसए। ये वाला गलत है, ये कोई है ही नहीं, मतलब इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, देयर आर इनकरेक्ट है। 11th, व्हाट डैश देयर डैश अलेक्जेंडर एंड फिलिप। 11th के लिए व्हाट डैश देयर डैश और फिर हमारे पास आंसर आया अलेक्जेंडर एंड फिलिप। सो क्या फिल करेंगे? इज या आर, नेम या नेम्स? इसी पे हमारा फोकस है यहाँ पे। 2 जने हैं, अलेक्जेंडर है और फिलिप है। So what is their name? What are their names? हम्म, ध्यान से। 11 के लिए राइट आंसर डी है।
जी। व्हाट आर देयर नेम्स? दो जने हैं ना, तो नेम्स आएगा और इधर आर आ जाएगा। ठीक है। 12th, आई डैश 22 years old बट एंड्रयू डैश 20। I dash 22 years old but Andrew dash 20। So I के साथ आपको पता है कि कौन सा हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, am आएगा या are आएगा। और एंड्रयू के साथ क्या आएगा, am आएगा, are आएगा, is आएगा। क्या यूज करेंगे हम लोग I के साथ, एंड्रयू के साथ? स्मिता राज सी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई कौन से क्वेश्चन के लिए आंसर कर रहे हैं हम लोग। तो 12th सी जी। I am 22 years old but Andrew is 20। सही है। जो हमारा यहाँ पे एंड्रयू है ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन, और उसके साथ हम लोगों ने यूज किया है is। मार्क डैश 19 बट ब्रायन एंड डेनिस डैश 26 एंड 28। मार्क डैश 19, एज की ही बात चल रही है। सो मार्क डैश 19 बट ब्रायन एंड डेनिस डैश 26 एंड 28। 11th वाला रॉन्ग हो गया आरोही? कोई नहीं, ध्यान से करेंगे। देखो कुछ एक तो आपके वैसे जल्दीबाजी में भी हो जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में करना है हमें। और अब तो अभी तो क्योंकि हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि भाई यूट्यूब पे आपका कमेंट दिखे फिर मैं रिप्लाई करूं, तो ये स्लो हो जाता है। पर एक्चुअली में ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ऐसे जल्दी जल्दी होने चाहिए कि मतलब आप कुछ कुछ सेकेंड्स में इनको करते चल रहे हो। ओके। 13 के लिए ए बताया जा रहा है। 13 के लिए ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। मार्क इज 19 बट ब्रायन एंड डेनिस आर 26 एंड 28। 14, व्हाट डैश दिस, इट्स डैश अम्ब्रेला। सो यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ आर्टिकल ध्यान से करेंगे, अम्ब्रेला, और यहाँ पे क्या आएगा, आर या इज। 14 में आपको फोकस करना है जी। और अगर मान लीजिए आप लोग को पीडीएफ्स वगैरह चाहिए होंगे, जो पिछला वाला सेशन हुआ था हमारा शेक्सपियर के कैरेक्टर्स का, या जो ये अभी हम लोग ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक ग्रामर, तो ये आपको मिल जाएंगे। जो इंग्लिश की क्लासेस ऐप है उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। सो फ्री वीडियोस में वीडियोस भी, और फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ये वाले पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो मैं यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस कर रही हूँ। तो अपना वहां से आप, मान लीजिए आपको फ्यूचर में रिवीजन के लिए चाहिए तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट डैश दिस, इट्स डैश अम्ब्रेला। 14 के लिए हमारे पास आंसर्स आ गए, सी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफर्ड इज डैश इंग्लिश यूनिवर्सिटी। ऑक्सफर्ड इज डैश इंग्लिश यूनिवर्सिटी एंड दी ए या नो आर्टिकल। तो इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश यूनिवर्सिटी, क्या सिलेक्ट करेंगे, एन, दी, ए, या आर्टिकल नहीं लगाएंगे, सीधे ऐसे लिख देंगे ऑक्सफोर्ड इज इंग्लिश यूनिवर्सिटी 15th वाले के अंदर। जी सही बता रहे हैं, एन, ऑक्सफोर्ड इज एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी। जहां पे अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी होता तो फिर आपका आंसर बदल जाता है ना, फिर आपका आंसर बदल जाता। टोयोटोस, टोयोटास डैश जापानीज डैश। तो अब आपको ब्रांड का नाम पता होना चाहिए, फिर आप इसको आंसर कर पाएंगे कि ब्रांड का नाम टोयोटा है या टोयोटास है, ब्रांड का क्या नाम है, उसके बेसिस पे फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 को कर सकते हैं कंफर्म कि भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो 16 के लिए बताएंगे, आर है, टोयोटा है कंपनी, है ना। तो अगर हम लोग टोयोटास कह रहे हैं इसका मतलब हम कार्स की बात कर रहे हैं। सो टोयोटास आर जापानीज कार्स, करेक्ट है 16। 17, व्हाट इज डैश, शी इज ए बैंक मैनेजर। तो प्रोनाउन पे ही फोकस है मेन, तो उसके बाद का जो जॉब है, जॉब के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, पर यहाँ पे चेक करना है कि भाई हिज जॉब या शी जॉब या ही जॉब या हर जॉब, क्या फिल करेंगे। व्हाट इज डैश एंड योर आंसर इज शी इज ए बैंक मैनेजर। तो यहाँ पे शी है आपके हिंट के लिए। सवाल के साथ क्या लगाएंगे हम लोग,
ये जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपके बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन के क्वेश्चंस हैं और बातचीत के अंदर इस तरीके के आप सेंटेंसेस बनाते हैं और मेरे ख्याल से तो इनको सॉल्व करते हुए भी आपको थोड़ा सा लर्निंग आएगी कि हाँ ये छोटे वाले सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। हर जॉब, करेक्ट। व्हाट इज हर जॉब? शी इज ए बैंक मैनेजर। इस चीज को पढ़ोगे कैसे? सो आई एम नॉट रीडिंग इट, अदरवाइज आपके लिए हिंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन नंबर्स के ऊपर कर पा रहे हैं हम लोग? कौन सा ऑप्शन 18 के लिए? ये भी आना चाहिए, नंबर्स भी सही तरीके से। आपको अगर थोड़ा सा आपने कभी वो देखे होंगे राइटिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस, राइटिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस, सो पहले जब हम लोग नंबर्स लिखते थे तो 25 अगर लिख रहे हैं तो उसके बीच में हाइफन का यूज होता था, 20-5। पर लिखते लिखते फिर क्या हो गया है, वो हाइफन वहां से हट गया है, अब हम लोग सीधे लिख देते हैं ऐसे ही 25। नहीं तो जो हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते थे उसमें पहले कंपल्सरी होता था कि आप वो हाइफन का इस्तेमाल करोगे, अब नहीं होता। हाउ ओल्ड इज योर आंट? डैश इज 29। प्रोनाउन के ऊपर है, सो इज है यहाँ पे, ध्यान रखना है, ये जल्दीबाजी वाला क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक हो जाता है कि भाई अरे हमसे तो छूट गया, हमसे मिस हो गया, हमने देखा ही नहीं। हाउ ओल्ड इज योर आंट, इज है पहले से। She is 29, he is 29, she's is 29, he's is 29। कौन सा फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? How is old is your aunt? She is 29, है ना, क्योंकि is है पहले से। तो ये एपोस्ट्रोफे एस वाला नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। Where dash she from? She dash from Japan। 20 के लिए ये दोनों जगह है, दोनों फिल करना है। So where dash she from? She dash from Japan। is आएगा जी। Where is she from? She is from Japan। दोनों जगह जो हमारे वर्ड्स फिल होने हैं वो कौन से होने हैं? is और is होने हैं। ठीक, सो ये रहा। आगे क्वेश्चन नंबर 21। This dash my friend dash names Richard। This dash my friend dash names Richard। So A option, are his, is my, is his, ऐसे करके ऑप्शन है, क्या फिल करेंगे? दिस आर माई फ्रेंड? नहीं, दिस इज माई फ्रेंड। एंड वहां पे ऑप्शन क्या होगा 21 के पैरेलल में? हिज नेम इज रिचर्ड। हिज नेम इज रिचर्ड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला ऑप्शन हो गया। इज हिज। ठीक, एंड ये टोटल इस वाली शीट के अंदर 44 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग 22 यहाँ पे कर रहे हैं सेशन के अंदर। बाकी ये शीट अपना वहां से ऐप से डाउनलोड करके बाकी के क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। आंसर की है साथ में, तो साथ के साथ आप लोग सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक, सो यहाँ पे हमारा आज के सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। दे डैश लीजा एंड मैक्स, दे डैश फ्रॉम द यूएसए। सो दे इज यूज करेंगे, दे आर यूज करेंगे, एंड दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर क्या यूज करेंगे? 22 के लिए आर आर। ओके, 22 के लिए आर आर। सो दे आर लीजा एंड मैक्स एंड दे आर फ्रॉम द यूएसए, करेक्ट है। सो ये आपका टास्क है और ये हमने 22 तक क्वेश्चंस कर लिए। ये सारे आपको 23 से लेकर के आगे ये सारे क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं और ये आपको मिल जाएंगे। कोर्स भी क्रिएटेड है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करके, जो कि फ्री कोर्स है और कोई भी वहां पे जाकर के क्वेश्चन को अटेंड कर सकता है, वहां से भी आपको मिल जाएगा और फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर भी मिल जाएगा। एनवीएस के लिए शैली शर्मा, ठीक है, अभी जुलाई तो नहीं, अगस्त से करते हैं एनवीएस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिर वहां पे आपके
लिटरेचर, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो एनवीएस में आप कौन-से वाले पे ज़्यादा वो कह रहे हो? ग्रामर को ध्यान में रखते हुए या फिर लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए? क्योंकि हम जो शेक्सपियर कर रहे हैं वो तो सारे एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि कोई भी लिटरेचर का हमारा एग्ज़ाम विलियम शेक्सपियर के बगैर तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आना ही आना है। तो कंप्लीट मेरे ख्याल से ओवरऑल ही कह रहे होगे, जितने सेक्शंस आते हैं, राइटिंग एबिलिटी हो गई, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गई, सारी चीज़ों को, है ना? ठीक है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मिलेंगे हम लोग जनरल के लिए, है ना? ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अभी फिलहाल लिटरेचर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर को ही, और ग्रामर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जहाँ पे अलग-अलग एरियाज के से, कभी प्रोनाउन से, कभी एडजेक्टिव से, कभी वर्ब से, कभी टेंसेस से हमारे क्वेश्चंस होंगे और उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है जी प्रियंका। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। और जितना भी ये एक्स्ट्रा स्टफ है ये सब आपको वहां से ऐप से मिल जाएगा, ठीक है? और कोर्सेज भी अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि हाँ तैयारी करनी है तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ।